सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था बीच में। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सोसाइटी के अंदर जो लड़कियां होती है, बेसिकली वो लड़कियां जो लाइट आ गई अच्छी बात कर रहे थे, लाइट भी आ गई। तो सोसाइटी में वो लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है और आजकल इस टाइम पे जो प्यार में पड़ जाती है, बेसिकली वो कितना कुछ कर जाती है जो उनको नहीं करना होता है, जो उनको नहीं पसंद होता है, बट बिकॉज ऑफ वो प्यार करती है और वहाँ का माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें वो चीज़ करनी पड़ जाती है। तो क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता, ये सही नहीं है। आई मीन सही भी है और सही नहीं भी है। सही इसलिए है क्योंकि वो प्यार करती है, और सही नहीं इसलिए क्योंकि वो खुश नहीं है। और मतलब हमें पुराने जो रस्में थी, नॉट रस्में, कुछ रस्में तो चलो अपन वैसे भी कर लेते हैं, पुरानी जो रूढ़िवादी एक धारणा बन चुकी है उसे तोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो बनाई गई थी, जितनी भी धारणाएं, विचार, अवधारणाएं बनाई गई थी उस टाइम पे, वो किसी सिचुएशन को, उस समय की सिचुएशन को देख के बनाई गई थी। लाइक जैसे अभी घूंघट प्रथा, सर पे ओढ़नी जो लिए आगे औरतों के ऊपर किया जाता है, औरतें करती हैं, और जो लेडी नहीं करती है, जो लड़की नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको मना कर देते हैं सब। लाइक कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें तो संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो आ जाती है वो संस्कार के ऊपर आके अटक जाती है कि संस्कार नहीं है। आई मीन संस्कार से कोई कैसे जोड़ सकता है इसे? मुझे समझ नहीं आता है। आप मुझे बताओ, संस्कार के साथ में कोई कैसे जोड़ सकता है इसको? भाई आप सर की बात कर रहे हो, सर पे ओढ़ने की बात कर रहे हो, तो ये तो पश्चिम से जो युद्ध होते थे, आक्रमण होते थे, उसके लिए राजाएं अपनी रानियों को ये सब करवाते थे ताकि उनकी बुरी नजर उन पे ना पड़े। क्योंकि उस टाइम पे होता था ना कि भाई जो युद्ध जीतता था, वो जो जीतने के बाद में जो राजा जिस किले पे उसने आक्रमण किया, और अगर वो उसका गढ़ वो जीतता है, वो गढ़ भी उसका होगा, और गढ़ के जो छोटे छोटे किले हैं, जगह है, वो सब कुछ उसकी हो जाती है। तो वो रानियां भी उनकी हो जाती है, तो उनका चेहरा वो नहीं देखे, इसलिए वो घूंघट प्रथा आई थी। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, मुझे नहीं लग रहा मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, हालांकि सब लोग करते ही है, हालांकि मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। वहां का जो एरिया है वो ज्योग्राफिकल ऐसा एरिया है कि वहां पे घूंघट, सर पे चुन्नी, ये सब जरूरी है। नॉट अ संस्कार, संस्कार का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान की जमीन है। एज ए जैसलमेर, बीकानेर, वहां पे आज भी आप जाओगे, सब ऐसे मई जून में जैसे हम अपने मुंह पे कपड़े बांध के रखते हैं, आ चुके हैं सब चलिए, अभी तो हमारे जाने का टाइम हो रहा है। क्वालिफिकेशन में आपको आगे बताऊंगी। अभी ये इंसान मेरे ऊपर चला रहा था कि तू रेडी नहीं हो रही है, तू रेडी नहीं हो रही है, और अभी इस वक्त ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। क्या वेलकम, हम जा रहे हैं, निकल चुके हैं। मैं अपना सीट बेल्ट लगा लेती हूँ, 1 मिनट। लग चुका है सीट बेल्ट। कांच खोल वाला। अरे भाई ये इंसान, खोल दे बस। भाई मेरे को इतना परेशान करता है ना, दुखी कर रखा है मेरे को। वैसे ये मेरी सीट है नहीं है, ये मैं पीछे बैठती हूँ, मेरी पीछे वाली सीट है। यहाँ तो जबरदस्ती बिठाया गया है मेरे को। जब बैठना चाह रही थी तब तो बैठाया नहीं, और है ना अब बैठा दिया है। मम्मी के जा रहे हैं मौसी से मिलने, आप सभी को मौसी से मिलवाएंगे। गाइस हम जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो नहीं जा रहे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। जल्दी आएगा वो दिन, कब आएगा भगवान, कब आएगा वो दिन, कब आएगा? इस इंसान का मुंह फूल रहा है, हमेशा फूला हुआ रहता है। कोई बात नहीं है, मेरा तो हमेशा फुला के रखता है मुंह, तो कभी कभी तो इनका भी फूलना चाहिए, क्या ही जाता है। अभी तो आउट ऑफ राजस्थान जाएंगे हम।
अभी प्लॉटिंग चल रही है, फिक्स नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। वॉल्यूम और तेज कर दिया, व्लॉग नहीं बनाने देगा ये इंसान मुझे। ओके, कोई ना, वहाँ जाके जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। बाहर बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो गया है और मतलब बहुत ही मौसम बारिश वाला हो गया है। घूमने का मन कर रहा है और टनल में अंधेरा हो चुका है। मैं जैसे ही ब्लॉग बनाने लगी वॉल्यूम तेज कर दी। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बारिश वाला, घूमने लायक, बट ठंड बढ़ जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ और मेरे गले में वापस दर्द हो गया। इसकी वॉल्यूम कम कर लो भाई थोड़ी सी देर, व्लॉग बनाओ जब तक। मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, धूप पूरी तरीके से जा चुकी है। गाइस व्यू अजूबा अजूबा, मजे आ रहे हैं, बहुत गाना चल रहा है, बस ये मजे। दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, तूने क्या किया, ये क्या हुआ, दिल डिंग डोंग डिंग डोंग। मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो चुकी है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लड़ते हैं और पता नहीं क्यों लड़ते हैं, और जितना लड़ते हैं उसके थोड़े टाइम बाद में आपस में मान भी जाते हैं, बट हमारे बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पर उस लड़ाई को हम मैनेज भी कर लेते हैं थोड़े टाइम बाद में। लड्डू लेके आ रहे हैं अभी, तो चॉकलेट भी निकाली जा रही है। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से देख पा रही हूँ चॉकलेट निकल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। दो बार और 3 बार चॉकलेट के बॉक्स के अंदर हाथ गया है हस्बैंड का, मिस्टर राहुल सिंह चौहान, जिससे मेरी अभी गाड़ी में निकले थे तब तक लड़ाई थी, गाड़ी में बैठे थे जब तक फिर भी सही था, सब कुछ सही हो रहा था, और एड में आते आते बीच में ही हमारी फाइट हो चुकी है। डिशम तो नहीं हुआ बट हो गई है, ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, कोई ना। हम आ चुके हैं मम्मी के घर पे, ये खुल ही नहीं रहा। मम्मी के घर पे आते ही जल्दी से चलते हैं। प्रसाद लड्डू लिए हैं हमने मम्मी को देने के लिए, ये अपना एंड को सरप्राइज देने, सरप्राइज तो नहीं है, खैर फोन पे बात हो गई थी, बट मैं कितने बजे आने वाली हूँ ये उनको नहीं पता। हम आ गए हैं, ये मम्मी आ गई है, मेरी मौसी आ गई है, मौसी से मिलिए। ये है मेरी मौसी, पूनम मौसी मेरी, जो दिखने आई थी। अच्छा, मैं भी कॉल करी ले। हाँ, मैं आने वाली थी इसीलिए रास्ते में। मौसा जी से मिलते हैं। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते। मिलो मेरे मौसा जी से। हाँ पियो। मैं सुबह कंफ्यूज हो रही थी कि ये साड़ी मुझे किसने दी है। मुझे ऐसे याद था कि मेरी मदर ने दी है, बट मुझे ये भी था कि मेरी मदर ने दी है, बट मैं कंफ्यूज हो रही थी। अभी मुझे मौसी ने बताया कि ये मम्मी ने दी थी, कि मौसी वालों को पसंद नहीं आ रही थी, उन्होंने मेरे को दे दी, और ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी तो मैंने ये पहन ली। अच्छा लग रही है, बहुत सुंदर साउथ इंडियन लुक आ रहा था इससे एक्चुअली। और मुझे दी सन्नू की मैडम को, वो साउथ की है। अच्छा, उनको दे दी, अच्छी लग रही। हमारी भाभी जी रितु जी अभी नहीं है, मेरा भाई है। मैं जा रहा हूँ ना।
क्यों? ऑफिस जाना मेरे को। खाना है नहीं खा के चल जाएगा फिर आप ये अरे मम्मी जी मेरा पहले होने का मुझे क्लोजिंग ही मिली था। नहीं 12 बजे जाने ये मोसी तो यही है ना आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ मेरा क्लोजिंग का कोई पता नहीं शाम को। फिर आप नहीं आओगे वही बोल रहा हूँ मैं, टाइम से होगा तो आ जाऊँ 11 बजे तक आ जाऊँगा। तो फिर ये तो है नहीं भाई आप है ना सर्दी है तो आराम से जा सकते हैं पर सर्दी तो सन लाए थोड़ी ना इतनी रात पाएंगे। तो रात में ये ये भी लंबा चाहिए चक्कर ये रखते अरे नहीं मम्मी जी, चाय तो पिलाओ अरे नहीं ये मम्मी जी का प्यार है चाय तो पिलाओ प्यार की बात नहीं, लेट प्यार प्यार इनका हजम नहीं आ रहा, मिही का प्यार हजम नहीं आ मुझे भी लेट हो जाऊंगा, मेरे को अपने सामने नहीं रहना है। रहा। चलो जाओ पानी जैसे आपकी मर्जी भाई पानी पिलाओ पानी पी लिया मैंने। हम लेकर आए हैं मिर्ची, क्योंकि साबुत लाल मिर्च अभी नहीं थी घर में और हम जितनी भी दुकानों पे गए थे वहाँ पे नहीं मिली, तो अल्टीमेटमली हम जो ग्रीन रेड वाली वैसी वाली मिर्ची होती है सब्जी में डायरेक्ट डालते हैं, वो लेकर आए। किस लिए? चटनी पीसने के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने पीस ली है दाल, क्योंकि आज बनने वाली है दाल के पकोड़े और साथ में ग्रीन चटनी, जो मौसी के डिमांड पे बन रहे हैं, है ना मौसी? और मौसी ने बिल्कुल भी पकौड़ी नहीं खाई है, मैंने इतना बोला नॉट पकौड़ी पताशी गोलगप्पे। और इतना गेम खेल रहा है भाई, बहुत गेम खेल रहा है। कितना गेम खेलता है? मौसी चटनी पीस रही है। मौसी क्या क्या डाला है आपने इसमें? इसमें हम डाल रहे हैं साबुदाना साबुत धना, हाँ लहसुन लहसुन, टमाटर टमाटर। पर पीस तो आप धनिया दो। हम सब चीज डालेंगे। इधर देखो ये रखी हुई है हमारे पास सारी चीजें। ये है अदरक। अरे इसका छिलका तो उतार लेते अरे हैं। नहीं मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अरे छिलका तो कैसे खाया जाएगा? पूरी अदरक डाल दी। तेरे को छिलका पता ही नहीं चलो। गाइस मौसी चटनी बना रही है और मेरी मौसी के हाथ की चटनी इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी कि आप अगर 4 रोटी खाते हो ना तो उसकी जगह 8 रोटी खा जाओगे। मतलब बहुत, हम जब भी मौसी कहीं पर भी जाती है ना तो सबसे पहले वहाँ के लोगों का सवाल और उत्तर दोनों एक ही होता है कि सामान ले आओ फटाफट और मौसी से चटनी पिसवाओ, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनाती है। उसको मैंने भी ट्राई किया है घर पे, पर वो टेस्ट नहीं आया जो मौसी के हाथ में होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के हाथ में ही वो टेस्ट होता है। एक और चीज़ है, चटनी के अलावा मेरी मौसी जो सबसे अच्छी चीज़ बनाती है वो है आलू की छाछ की खटाई वाली सब्जी, जो कि मतलब सब तारीफ करते हैं और मौसी के हाथ से बिल्कुल नहीं फटती है। छाछ वाली जो खटाई वाली सब्जी होती है वो जनरली बहुत लोगों से फट जाती है, मुझसे भी फट जाती है एक दो, और मतलब इतनी गंदी वाली फटी है मेरे साथ तो, जो मतलब उसके ऐसे है मतलब बिल्कुल नहीं भाती है वो। एक बार लास्ट टाइम जब क्या दूं, लहसुन, ये लहसुन पकड़ा देते हैं मौसी को, लहसुन ये लो। और लास्ट टाइम मैंने बनाई थी तो वो मैंने नेट से देख के बनाई थी, जो नहीं फटी थी, पर पता नहीं क्यों मौसी के हाथ में वो टेस्ट है, वो बहुत अच्छा बनाती है खाना। अब चटनी बनाते ही खाएंगे। वैसे ये चटनी रोटी के साथ तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे घर में अभी पकौड़ी बन रही है और मैं इसे लेके जाने वाली हूँ, है ना मौसी? टिफिन में बांधोगे ना? मैं इसे लेके जाऊंगी, एक्स्ट्रा बनानी है आपको। पिछली बार मैं लेके जाऊंगी, पिछली बार ही तू। हाँ मुझे खानी है। 2-3 टाइम के लिए बना रख जाओ। नहीं मौसी ये तो मैं लेके जाऊंगी वाकई में, अब भाई तुम क्योंकि हमारे ऐसी बनती नहीं, हमारी लाल मिर्ची वाली बनती है और वो मुझे बहुत कम पसंद है, मतलब बहुत तीखा हो जाता है वो लाल मिर्ची वाली। तो मैं तो ये लेके जाने वाली हूँ घर पे। पापा आ गए और मुझे देखते बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। मिलिए मेरे पापा से और मेरी अजय छोड़ो बात। गाइस, मैं और पापा और मैं यही सोच रहा था मटर छिल रहे हैं। मैं कि को बारिश आने की संभावना है। कबाड़ा नीचे गई प्लेट, और कोई बात वो तो हम उठा लेंगे। चलो एक उधर से गिर रहा है, रस किचन में भी गिर रहा है सामान। मौसी आप कैसे शांत हो गए? हमारे मटर छिल चुके हैं, पापा ने भी हेल्प करवाई है और चटनी भी पिस चुकी है, जो मैंने अपने लिए पैक कर ली है। मैं इसको लेके जाऊंगी अपने घर पे। और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। तो मम्मी
आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मम्मी स्माइलिंग कर रही है, स्माइल कर रही है। पकौड़े बन गए मेरे। पकौड़ी बन गई है। आइए जी, खाइए जी। तो मम्मी आप किस किस को इनवाइट कर रहे हो? मेरे इनवाइट करने वाले आ गए यहीं पे। इनवाइट करने वाले आ गए। मम्मी को ब्लॉग से मतलब आई मीन कुछ इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में भी, जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप सभी के बारे में भी अभी इतना नहीं पता है। स्टार्टिंग में धीरे जब फॉलोअर्स गेन हो गए, आप सब देखोगे, इतना प्यार मुझे दोगे, तो मम्मी भी आपको जानेगी और आप सबको इनवाइट करेगी। क्योंकि एज यूजुअल में मम्मी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर में जब खाना बनता है तो पूरी कॉलोनी में पहुंचा देती है। अरे ठीक पहुंचाती भाई, ये तो मेरे वैसे ही पढ़ाई कर रही है। नहीं आप ये कॉलोनी वालों से पूछ सकते हो। कॉलोनी वाले इसके साक्षात गवाह है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती किसी है। को नहीं, अब की बार तो मैंने किसी को, मेरी संतोष भाभी जी जैसे सुनीता, किसी को नहीं खिलाया। सोनू मम्मी के खाली प्रसाद जैसा मन था उनको जिमाती थी, वैसे नहीं जिमाया कर जिमाया नहीं। मेरा मन है अभी तो पापा मेहमान आए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मम्मी जो कह रही है वो क्या सही कह रही है? तो आप बताओ कि मम्मी खाना अच्छा बनाती है नहीं बनाती? बढ़िया ही बनाती है, खाना आपके बड़ा जी। तो मैं ज्यादा अच्छा बनाती हूँ या फिर मम्मी ज्यादा अच्छा बनाती है? नहीं, मेरी बेटी अच्छा बनाती है। मैं जीत गई। मेरी बेटी अच्छा है। अम्मा ने सुना तो सही यार। सुनाने का नहीं है, ये शूट हो रहा है। फिर मैं शूट हो रहा है तो शूट को दिखा मार को। पापा ये डलने वाला है, ये YouTube पे डलेगा। नहीं, YouTube पे नहीं डलेगा। यही मैं ये मिठाई टेस्ट कर लेती हूँ। नमक कम बता रहे हैं पापा पकौड़ी में। अच्छी है मिठाई। अम्मा पहले आगे चांदी उतर गया। और चटनी भी पापा टेस्ट करें। मौसी ने ये कुन्ने दे। हाँ, अरे चांदी और चांद उतर गया। कन्नो बन डाल दो, कोई खाओ लो जो खा ले लो। अरे पकौड़ी मम्मी ने बनाई है जो मैं टेस्ट कर रही हूँ। इंडिया में नहीं होता यार तो ये दाल कटा के आने की। हाथ तो बाहर पीसी है। खटास तो नहीं है, खट्टी चटनी है वो वाली। तो चटनी से खटास आ रही होगी। वो चटनी टेस्टी है। वो कचौरी के संग आई तो अच्छा बना है। होती है। और ये कौन बोल रहा है जो मेरा फोन नहीं उठाता, उससे मैं मिलवाना चाहती हूँ। मैंने इसको इतने फोन किए पर इस बंदे ने, इस कुत्ते कमीने ने मेरा फोन नहीं उठाया। और ये नया टीवी लेकर आया और मैंने बोला था यही स्टार्ट करेगा। ले, मैं तो सबको बोल दी नया है ये। कहाँ से नया दिख रहा पर ये तो नया ही दिख रहा है। नया नहीं, पुराना है। नहीं पुराना है बट नया जैसा है। और क्या, स्टार्ट कर जल्दी से। और ये मुझे अभी बताएगा ही मेरा फोन क्यों नहीं उठाता है। अभी बताएंगे, हट अभी माता मत कर। हमने गाड़ी ली, तूने एक बार भी फोन नहीं उठाया मेरा। मैं क्या करूँ, तो मैं रोज लेता हूँ गाड़ियाँ, रोज बेचता हूँ। हाँ तो तेरे को उठाना चाहिए ना। मैंने फोटो दिखाने के लिए, वीडियो देख ली और खुशी की बात शेयर करने के लिए इसको फोन किया। इस बंदे ने मेरा फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं गाइज, आप देखिए इसकी सारी हरकतें देखिए और जब मैं आगे ग्रो करूंगी तब भी देखिएगा। जा पड़ेगी।